Hello everyone, myself Abhibtab Singh. We are right back now with a new video on chapter electricity, which is chapter of class 12th CBSE board. Today I will speak in both English and Hindi because some students are good with English but some does not understand English very well. So they will feel also convenient in studying Hindi. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन प्रीवियस, as you know, in previous session of your class 9th or 10th, you will be in class 9th. some syllabus is reduced by the CBSE board. आपके 9th क्लास के सेशन से CBSE ने कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, वैसे ही 10th के लिए भी कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया था, पर हम यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस को इंक्लूड करेंगे क्योंकि कभी न कभी वो आगे जाके आपको फ़ायदा देगा कि आगे भी हमें ये चीज़ें पढ़नी है। जो भी चीज़ें यहाँ 10th में है वो आप 12th में दोबारा पढ़ेंगे, बट हाई बेसिस पे पढ़ेंगे, सो आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ये देखते हुए कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है और हम किस किस वीडियो में कौन कौन सा पार्ट कवर करेंगे। सो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देन वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, potential difference and electric current. Here we will only take introduction in first part. In second part we will discuss what is electric current, directions of electric current, in which direction it flows, in what factors it depend. Then we will study about Ohm's law. Ohm's law is a very important topic of that chapter, electricity. It is very important chapter. It is very important topic of electricity. The main topic is your topic third, Ohm's law, resistance, resistivity, factors on which resistance depend. This topic is a key branch of electricity. All thing will move around this topic. इस टॉपिक के ही इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके बाद हीटिंग इफ़ेक्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स एप्लीकेशंस, इंटर रिलेशन बिटवीन PVIR। जो PVIR लिखा है उसकी ये सब सिंबल्स हैं। P जो सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है, V पावर का है, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है, I जो है वो करंट का सिंबल है, एंड R जो है वो रेजिस्टेंस का सिंबल है। आगे ये सब हम बात करेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर से कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी है जिसे आज के मॉडर्न एरा में बहुत ही यूज़फुल एनर्जी है। नियर अबाउट 70 to 80% जो भी वर्क होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। जैसे कि इन आवर हाउसेस वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, और भी बहुत ही अलग अलग तरीक़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरल फिनोमेना भी है। जैसे आप जानते हैं लाइटनिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज़ होती है, वो बहुत हाई लेवल इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो लाइटनिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो इट इज़ अ नेचुरल और मैन मेड, इट कैन बी ऑफ बोथ टाइप। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिसिटी मैन मेड भी होती है और नेचुरली अकरिंग भी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की हो सकती है, नेचुरली अकरिंग और मैन मेड अकरिंग। अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों टर्म्स एक ही मतलब रखते हैं।
अब हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पर इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो से ही हमारा करंट बनता है। जब भी कभी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो उसे हम करंट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारा सब टॉपिक होगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए आपने क्लास 9th में एटम चैप्टर पढ़ा होगा। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन विद माइनस साइन, प्रोटॉन विद प्लस साइन, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। सो द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, these things are called electric charges. The proton and neutron are smallest charge. We cannot see them by naked eyes. हम उसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन एज अ रिलेटिव हम उसे फील करते हैं, देखते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरीके के होते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोटॉन? हम प्रोटॉन से क्या समझते हैं? प्रोटॉन मीन्स अ पार्टिकल विच हैज़ 1.6 into 10 to the power minus 19. This is 10 raised to the power minus 19 coulomb. And this charge is positive charge. As we know, proton is positively charged, so proton will have positive charge. And what do we mean by electron? Electron means minus 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb. These are the most important values. You have to remember those values because आपको ये values याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत जगह यूज़ होती हैं। जैसे कि अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्लो होता है तो हम उसे चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज। चलिए इसी से बढ़ते हुए आगे एक क्वेश्चन करते हैं हम। आप जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसका हिंदी में अर्थ है कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में आएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये जो माइनस और पॉजिटिव, ये जो साइन होते हैं, ये साइन सिर्फ हमें शो करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, और इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। इनका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि ये हमें शो करते हैं कि ये जो चार्ज है वो प्रोटॉन का है और ये इलेक्ट्रॉन का है। सो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। तो ये वैल्यू हमें ऊपर से पता है कि हमने ऊपर इन्हें पढ़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। तो हमें निकालना क्या है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसके लिए सिंपल मैट्रिक वैल्यू यूज़ करेंगे, मैट्रिक सिस्टम, कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो 1 चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन में होगा। 1 चार्ज ऑफ कूलम ऑन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स।
so it will become 1 by 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 multiplied by 1. So as we move further, it will become 1 by 1.6 multiplied by 10 to the power 19. As we can see, there is 10 to the power 19. So this 10 to the power minus 19 is in base, so it will go upside to become 10 to the power 19. So as we reduce this point from there, it will become 10 by 16 multiplied by 10 to the power 19. As we divide it further, solve it further, it will become 6.25 into 10 to the power 18 electrons. This is the symbol of electron. As we can see, there is our answer. This is our answer. हम दोबारा से इस सवाल को लगाते हैं। देखिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन में पूछा गया था कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द रेज माइनस 19 कूलम्ब, ये एक बहुत ही छोटा चार्ज है। 10 टू द पावर माइनस 19 मीन्स 1.6 इज डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 19, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 19 टाइम्स। सो 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए हम 1 से उसे डिवाइड कर देंगे जितना भी चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम्ब चार्ज में होते हैं। सो वी कैन सी दैट कूलम्ब इज़ अ वेरी बिग यूनिट। सो कूलम्ब is very big unit of electric charge. So we will write here that what is the unit of electric charge. It's COLOUMB, coulomb, and it is represented by C. So I think you are able to understand that. Moving further, आगे बढ़ते हुए, conductors and insulators. This thing is very important in our daily life. You see that we use conductors and insulators in our daily life. What are they? Electric current needs a medium. Electric current, I will show electric current by EC. EC needs medium to travel. What would be the medium? Medium be the water, liquid, it would be a liquid, it would be gas, it would be conductor or called solid. Solid can be conductor, insulator or anything, but insulator does not carry electricity, so it will not include in this. And we can as for example, liquid in water, electricity travels. EC travels in water is example of liquid, but in distilled water called H2O, in which there is no salt, electricity will not conduct here, because in distilled water electric charges are not present. We will study further that, हम आगे पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसे ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज नेसेसरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज ही सबसे छोटी यूनिट है जो कि चार्जेस को लेके इधर से उधर जा सकती है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होना ज़रूरी है। इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर में हमारा कोई सॉल्ट नहीं होता, तो उसमें कोई आयंस नहीं बनते। अगर उसमें कोई आयंस नहीं बनते तो वो ना ही निगेटिवली चार्ज होता है ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है।
तो फिर वाटर में नहीं करते ट्रेवल जब तक कि उसमें सॉल्ट ना हो। अगर आप पानी में सॉल्ट मिला देंगे तो वो अच्छा कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का पहले से। अब जैसे कि हम दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। गैस में आप लाइटनिंग देख सकते हैं। लाइटनिंग एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का गैस में ट्रेवल करने का। सॉरी। और फिर हम अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड तो आप डेली लाइफ यूज़ में देखते ही हैं। आयरन आपका हो गया, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, इन कॉपर वायर्स। और हम अब बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? What do we mean by conductors? Conductors are those material which allows charge to travel from them। वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को अपने में से ट्रांसफ़र होने देते हैं, हम उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। ये होते हैं कंडक्टर्स। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए इंसुलेटर्स पे। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स आई विल शो इन बाय इंसुलेटर्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। EC डज नॉट फ्लो। वो अपने से अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देना। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेट कर लीजिए। ये देखिए, ये एक एग्ज़ाम्पल है एक स्विच का, जो स्विच हम यूज़ करते हैं घरों में। आप देखते होंगे उसमें ऐसा एक प्लग, 3 प्लग स्विच मैं बना रहा हूँ, दूसरा और ये तीसरा। आप ये 3 प्लग स्विच देखते होंगे जिसमें से यहाँ पे वायर रहता होगा जो कि जिसके अंदर कॉपर वायर मेनली होता है, जो कि एक कंडक्टर है। आपने यहाँ पे देखा ये जो 3 प्लग्स हैं, ये जो प्लग है ये सब कंडक्टर से बने होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और ये जो केस है ये प्लास्टिक का बना होता है। तो ये इंसुलेटर है ताकि हमें करंट ना लगे, नहीं तो हम जैसे ही छुएंगे और हमारे बाल खड़े हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। एक बार हम कुछ रिवाइज ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मॉडर्न एरा का सबसे मेन सोर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ये हाउसेस में, ऑफिसेज में, व्हीकल्स में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ा। इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 तरीके के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हमने पढ़ा कि प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसका आंसर ये था कि एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्दर हमने कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। व्हाट डू वी मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस से क्या समझते हैं, आइए पढ़ते हैं। हमने ये लेट किया, ये एक पोजीशन A है और ये एक पोजीशन B है, एंड दिस इज़ द इन्फिनिटी पोजीशन। इन्फिनिटी को हम जान नहीं सकते, हम इन्फिनिटी को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, हम उसको यहाँ से यहाँ लाते हैं, या फिर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लाते हैं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग
a unit charge from infinity to a point in an electric field. Work done in bringing a unit charge from infinity to a point in electric field. किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी, जैसे ये हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज माना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए लेट कर लेते हैं हम कि यहाँ तक है, तो उस इन्फिनिटी पे जो चार्ज है उसे लेकर आना, पर्टिकुलरली बी तक लेके आना या फिर ए तक लेके आना या फिर किसी भी सर्टेन पॉइंट पर लेके आने में जितना काम किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल we can define electric potential as the work done in bringing a unit charge from infinity to a certain point in the electric field of charge is known as electric potential. So it is represented by V, or which is volt. As we can move further, we have electric potential difference. What we have electric potential difference. बहुत लड़के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज होते हैं। उसका एक बहुत ही मेन रीज़न है कि दोनों की डेफिनेशन सिमिलर होती है, लेकिन इनमें एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। इनमें हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वर्क डन in moving charge work done in moving charge from one point to another point in a circuit is called V, और इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हम इसमें मेन पॉइंट नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, और हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, जिसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू रिप्रेजेंट हम करते हैं V से, जिसे वोल्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे वोल्ट कहते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? जिस इज़ रिटन एज V इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। V इज इक्वल टू Q बाई W बाई Q, और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू VA VB होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे। हम ऐसा ही लेट करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है VA से VB, VB से VA तक लाने में किसी भी चार्ज को, तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा VAB विल बी इक्वल टू VB माइनस VA। VB से VA तक लाने में वर्क डन। तो अब हम आगे बात करते हैं। इसकी वोल्ट है, ये VOLT, वोल्ट इसकी यूनिट होती है।
हम वोल्ट को मेज़र करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ वोल्ट मीटर एंड दिस इज़ अ सर्किटल डायग्राम ऑफ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर आप कभी उसमें अपने लैब में जाके देखेंगे, फिजिक्स लैब में, तो वो ऐसा दिखता है जिसमें 0 से 1 2 3 यूनिट्स वैल्यूज़ होती हैं. इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से कोई वायर कनेक्ट रहता है, नेगेटिव टर्मिनल से कोई वायर कनेक्ट रहता है और हम उसे चेक करते हैं. ये उसका सर्किटल डायग्राम है जिसमें ये एरोज़ जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किए, ये एरोज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है किसी भी सर्किटल डायग्राम में. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये शो करते हैं कि चार्ज किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. क्योंकि जैसे ही चार्ज जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में शो करेगा. तो मतलब अगर चार्ज इस तरफ शो कर रहा होता तो हम एरो ऐसा बनाते हैं क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. चलिए आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे. अभी जो इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट पे, वो जो बात थी वो था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से इलेक्ट्रिक करंट बनता है. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इलेक्ट्रिक करंट is mainly defined as flow of charge per unit time from where, from any conductor. Conductor can be a gas, a liquid or a solid. As we know, करंट इंडक्टर से नहीं बह सकता, इंडक्टर से नहीं फ्लो करता, इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट में कंडक्टर लिखते हैं. तो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो I, ये I से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू Q बाई T. Q इज़ चार्ज पर यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड करंट. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड करंट. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड करंट. करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, SI यूनिट, वो हमारी एम्पियर होती है. एम्पियर, जैसे कि हमारी SI यूनिट मीटर होती है, लेंथ की किलो केजी होती है उसकी, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है, जो कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये यूनिट उन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल करंट ढूंढा था. अब जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट एमीटर है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को चेक करते हैं कि हमारा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा है. जैसा ही आपने पीछे वोल्ट मीटर देखा था, वैसा ही कुछ एमीटर भी होता है, बस वो करंट मेज़र करने के लिए होता है, ये करंट मेज़र करने के लिए होता है, और वो वोल्ट मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट इतना ही सही है. आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये बहुत मेन टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है. व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शन पे बात करते हैं. तो अगर कोई कंडक्टर है, ये मान लीजिए, ये हमने एक कंडक्टर पहले से ड्रॉ कर रखा है, ये एक कंडक्टर है. कन्वेंशनली देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ़्लो करता है. ऐसा होता भी है कि क्योंकि पॉजिटिव में हायर पोटेंशियल डिफरेंस होता है और नेगेटिव में लोअर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता है, तो ये ट्रैवल करता है पॉजिटिव से लो, पॉजिटिव से नेगेटिव. लेकिन अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन से देखें, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ़्लो से देखें, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेगा उसके अपोजिट साइड में करंट फ़्लो करेगा. मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन फ़्लो हो रहे हैं तो ये करंट फ़्लो होगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन के फ़्लो से देखा जाए तो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो.
if any conductor is not connected with cell, as you see this conductor is not connected with cell, ये सेल से कनेक्ट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है। दिस इज़ अ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। इस मोशन की कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ये किधर भी ट्रेवल करते हैं। इसीलिए किसी कंडक्टर में जो कि सेल से नहीं कनेक्ट होता है या फिर उनमें हायर और लोअर पोटेंशियल नहीं होता है, उनमें करंट नहीं फ्लो करता और हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए कि कोई कंडक्टर सेल से कनेक्टेड है, ये हमारा सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। सेल हमारा किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, ये लो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हाई से लो में करंट फ्लो होता है और जैसे ही हम पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल जनरेट करते हैं किसी कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एज we generate positive terminal, electrons move in direction of positive terminal. इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट था। हमारा करंट ऐसे मूव करता है। तो चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस पेज पर अभी तक क्या पढ़ा? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी यूनिट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी एनी चार्ज, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाना। दिस पॉइंट इज़ इन्फिनिटी। हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से खींच के इस पॉइंट तक लाए। इसमें हमने कितना वर्क किया, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है, एसआई यूनिट, और हम इसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में, मान लीजिए ये हमने एक सर्किट ड्रॉ किया, ये एक सर्किट ड्रॉ किया है हमने। यहाँ पे हमने, मान लीजिए यहाँ पे हमने बल्ब लगा दी, यहाँ हमारा की लगा हुआ है जो कि ओपन है अभी, यहाँ पे हमारा सेल लगा हुआ है जिसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही उसमें है तो ये पॉजिटिव है। हम यहाँ पर लाएंगे क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कोई वर्क नहीं लग रहा है हमारा। अगर हम यहाँ पर लाएं सी पॉइंट पे, तो बीच में बल्ब है, बल्ब एनर्जी कंज्यूम करता है तो हमारी एनर्जी लॉस होगी। तो ए से सी तक लाने में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी भी वैल्यू वोल्ट होती है और एसआई यूनिट वोल्ट होती है और हम इसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने डायग्राम देखा वोल्ट मीटर का और रेजिस्टेंस का। ये वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस के डायग्राम है। ये वोल्ट मीटर का डायग्राम है, ये सर्किटल डायग्राम है, और ये आपका रियलिटी में जैसा दिखता है वो डायग्राम है। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम आगे इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्ज फ्लो होता है जो कि पर यूनिट टाइम होता है किसी भी कंडक्टर में। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर, एसआई यूनिट इसकी एम्पियर होती है। ये उसका एमीटर है जो कि डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। बाकी हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की वो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ड्यू टू
due to positive terminal has higher lower potential and negative terminal has lower negative potential. Direction of I means direction of current. रैंडम मोशन होता है किसी कंडक्टर में जब वो सेल से ना कनेक्ट हो। अगर वो सेल से कनेक्ट है तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, इसलिए ऐसा करंट होता है। तो आगे मूव करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे। इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि आगे हम जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के बारे में, इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, आगे की बात जो भी चलेगी वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे चलेगी। ये रफली दो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे सामने बने हुए हैं। आइए मैं इसे आपको दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है पूरा, जिसमें ये जो चीज़ है, हमने जो स्ट्रेट लाइन खींची है, स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग वायर्स को शो करता है। स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग वायर्स को शो करता है। दिस थिंग इज कॉल्ड की। ये की होती है। इसी से सर्किट क्लोज या सर्किट ओपन होता है। हम ये जानते हैं, ये हमारा जानना ज़रूरी भी है कि क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्योंकि ओपन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता ओपन सर्किट में। तो जैसे कि ये एक सिंबल है, की को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस थिंग इज़ ऑल्सो की एंड दिस इज़ ऑल्सो की। whenever we place dot in this thing is known as closed key. This is closed key when it touches the wire. This thing is called bulb. It is resistance. It provides resistance. We will further talk about resistance in later section, but here you know that we will talk that resistance कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट से पावर एब्जॉर्व करे। आगे चलते हुए ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये कंडक्टर है और ये हमारा सेल है। यहाँ पे भी सेल, कंडक्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब, की। ये ऑफ की है। अब हमें देखना है कि हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में होती है, तो ये हमने करंट की डायरेक्शन शो कर दी। यहाँ से इसमें भी, ये इसमें भी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ये आपके अभी काम का नहीं होगा, बट आपका ये जानना ज़रूरी है सर्किट डायग्राम बनाते समय कि एमीटर, वोल्ट मीटर। एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज से जुड़ा होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ा होता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है वायर के। ये वायर और ये वायर दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। और एमीटर सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। देखिए सीरीज़ के साथ ये यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी सर्किट में, मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट हमने बनाया, यहाँ पे ये सेल लगी हुई है, ये हमने वोल्ट मीटर बनाया, पॉइंट ए पॉइंट बी। किसी भी चीज़ को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से गुजरेगा, जैसे मैंने आगे आपको बताया था उस समय कि अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर करंट इस रेजिस्टेंस से पास होके यहाँ तक आएगा तो वो कुछ वैल्यू अपनी इस रेजिस्टेंस में गंवा देगा। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू देखेंगे करंट की वो चेंज हो जाएगी। और हम आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ में
कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I की, जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा। तो यहाँ पर V कम हो गया तो यहाँ पर V कम हो जाएगा। इसीलिए हम इसे पैरेलल में जोड़ते हैं, ताकि यहाँ से जो वोल्ट करंट आएगा वही करंट यहाँ भी जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर पे भी शो होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वो पोटेंशियल वोल्ट मीटर पे शो होगा। ऐसा ही हम सर्किट एमीटर के लिए देख लेते हैं। ये हमने एमीटर लगाया और ये हमने वो लगाया रेजिस्टेंस। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। करंट इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट जैसे ही पार होके जाएगा कुछ एनर्जी वो अपनी लूज़ कर देगा। तो यहाँ से मान लीजिए अगर हमारा आई नॉट करंट गया है तो यहाँ पर हमारा आई करंट ही पहुँचेगा। अगर हम इसे पैरेलल में लगा देते, मान लीजिए हम लेट कर लीजिए कि हमने इसे पैरेलल में लगा दिया एमीटर को, तो हमारा जो आई करंट यहाँ आया है वही आई करंट यहाँ भी आएगा। आई करंट चेंज हो जाएगा बट हमारा ये करंट आई यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि सेम ही हाफ करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, यहाँ भी उतना आएगा यहाँ भी उतना आएगा, और मिल के वो आई करंट ही हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा इस पॉइंट पर। इसलिए हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है और एमीटर को सीरीज़ में लगाया जाता है। आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो आपका सर्किटल डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें इसमें वर्क डन फाइंड करना है किसी ऑब्जेक्ट को 118 वोल्ट से 120 वोल्ट तक लाने में। हमने ये चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ी थी कि हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। चेंज इन, ये हमारा वर्क डन निकालने का वो है कि हाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस में ये हमारा वोल्ट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे दो पोटेंशियल्स हैं। अब अगर हमें इनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें निकालना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। हमें फॉर्मूला पता है इसका कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो सोल्यूशन होगा उसका जो फॉर्मूला है वो है पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड V, एज वी शो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम V इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये हमारा V है। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और हमारा V जो हमें 120 वोल्ट और V1 और V2 हमें 118 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आता है दोनों पोटेंशियल में वो हमारा V1 माइनस V2 होगा, जो कि हमारा 2 वोल्ट आया। हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू W बाई Q, और हमें 2 कूलम्ब क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, 2 कूलम्ब चार्ज को ट्रैवल कराना है। 2 कूलम्ब चार्ज को 118 वोल्ट से 120 वोल्ट तक लाना है। तो हम इसे ऐसे करेंगे, हमारा ये डिफरेंस 2 वोल्ट्स का आया तो हमारा 2 वोल्ट्स का डिफरेंस है। वर्क डन हमें निकालना है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वर्क डन 2 मल्टीप्लाई बाई दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू दिस इज आवर चार्ज विच वी हैव टू मूव, इट विल बिकेम 4. So our power will be 4. So right now this is our answer. And now we will move to second question. No, we will read second question. Energy given by 6 volt battery to 1 coulomb charge passing through battery. सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें 1 कूलम्ब चार्ज जब हमारा बैटरी से पास होगा तो 6 वोल्ट जो उसका वो आएगा वो कैसे आएगा, मतलब कितनी एनर्जी दी जाएगी उसे। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा चार्ज जो है वो 1 कूलम्ब है,
इसे 6 वोल्ट की बैटरी से पास होना है तो इसके पास एनर्जी कितनी आएगी। जो हमारा पोटेंशियल है वो V है, हमारा एनर्जी जो है वो W है बाई Q है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का वो है। चार्ज जब भी कभी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब भी कभी किसी सेल से गुजरता है तो सेल में जाने से पहले उसका पोटेंशियल 0 होता है और सेल से निकलने पे उसका पोटेंशियल, जो सेल का पोटेंशियल होता है, वो हो जाता है। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा वो यहाँ से हमारा कंक्लूड होता है VC माइनस V0 और वेयर V0 इज़ 0, सो VC's आर V और VC is given here 6 volt, so our potential will be 6 volt. Now work done, we have to find what will be the energy given by the charge, given by to charge by the cell, or charge is 1, so energy is given will be 6 joules. 6 joules energy would be given to the charge. So we will move to third question. This is your homework. थर्ड क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क, डू इट ऑन योर होम। आप इसे घर पर ट्राई करें, उसका आंसर कमेंट में डालें। तो ये हमारा आज का वो रहा। चलिए हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने इस पेज पर क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में हमने इस पेज पर पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एमीटर और वोल्टमीटर को सीरीज़ में और पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, ये हमारा है। और हमने इसका रीज़न पढ़ा, ऐसा क्यों करते हैं। तो एक बार हम स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज़ कर लेते हैं दोबारा। दीज आर आवर पेज। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी लाइव मैन मेड भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो नेचुरल भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता इसलिए उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं कहते हैं। फिर प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। फिर हमने पढ़ा कि इसकी SI यूनिट कोलम्ब होती है। फिर हमने पता किया कि एक कोलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में जाना, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में जाना। इलेक्ट्रिक करंट किस किस मीडियम से ट्रेवल कर सकता है वो जाना। इलेक्ट्रिक करंट पानी में क्यों ट्रैवल करता है ये जाना, क्योंकि पानी में सॉल्ट्स होते हैं जो कि ब्रेक होके आयन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र हो सके। दोबारा फिर दूसरे पेज पर हमने अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरा टॉपिक पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, तो आपको इसे अच्छे से याद करना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को लाने में वर्क डन होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। वोल्टमीटर जो है वो उसे यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जो कि हमने पीछे सर्किटल डायग्राम में पढ़ा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है किसी कंडक्टर से, ये उसका फॉर्मूला है। उसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। उसके बाद हमने पढ़ा एमीटर क्या है। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। उसके बाद हमने डायरेक्शन पढ़ी करंट की। कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव से निगेटिव होती है। हमने पढ़ा जब कोई सेल से कनेक्ट कंडक्टर होता है उसमें पॉजिटिव की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। हम ये भी जाना हमने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट ट्रैवल करता है। सो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो करंट निगेटिव की तरफ ट्रैवल करेगा। सो पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। फिर बात करते हैं कि जब कोई सेल से कनेक्ट नहीं होता है कंडक्टर, तब उसमें रैंडम मोशन होता है और उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होता है, इसीलिए उसे स्टैटिक करंट कहा जाता है। तो फिर आज की क्लासेस ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो आप नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा जिसमें वहाँ पर आपको नोट्स उपलब्ध होंगे। आप अगर वहाँ पर ज्वाइन होते हैं तो उस पर ही आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपका डाउट भी वहीं पे सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शेयर द वीडियो, शेयर, कमेंट, लाइक,
सब्सक्राइब माई चैनल एंड वर्क हार्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।